वेलकम टू पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट। आई एम सैयद मोहम्मद अली। गैस, आज की ये वीडियो ऐसे कोलिग्स के लिए है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है कि उन्हें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब क्या होती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन का क्या होना ज़रूरी है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका इंटरव्यू किस तरीके से होता है, उसकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसके इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से की जाती है। बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं नए कुलीग्स के जहन में, जिनका जवाब उन्हें रिक्वायर्ड होता है। तो आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो आप हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसलिए कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद की भी तमाम प्रोफेशनल गाइडलाइन आपको और यकीनन इसी चैनल से मिलेंगी और एक प्रोफेशनल गाइडलाइन मिलेगी आपको सक्सेस के लिए। सो गैस, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के लिए आपका बी फॉर्म या आपका बायोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ होना जरूरी नहीं। अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट जरूर देंगे। आपकी ट्रेनिंग्स के दरमियान आप बहुत बेहतर तरीके से प्रोडक्ट को और बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि आप उसके टेक्निकलिटीज से वाकिफ होंगे। लेकिन अगर आप इन सब्जेक्ट से नहीं है तो परेशान ना हो, फिर भी आप एक कामयाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। इसलिए कि आपको अब तैयारी करना पड़ेगी अपने उन मेडिकल सब्जेक्ट्स की जो आपने नहीं पढ़े। यकीनन ये सब्जेक्ट्स बहुत आसान हैं, ये इंसानी सिस्टम्स के ऊपर दारोमदार करते हैं। ये इंसान के साथ जो आपकी कुछ मेडिसिन की टर्मिनोलॉजी आपको वो सीखना पड़ेंगी, तो यकीनन आप जब उसकी रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको सीख सकते हैं। तो अब आप ये चीज़ जान लें कि आपके लिए प्री मेडिकल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप किसी और सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएट हैं तो भी आप मेडिकल फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है कंपनी का, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है की जॉब एक सेल्स ओरिएंटेड जॉब होती है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कंपनी का वो नुमाइंदा होता है जो कि डॉक्टर्स के पास जाकर अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और अपनी प्रोडक्ट के फीचर, बेनिफिट और एडवांटेज उसके साथ शेयर करता है, ताकि वो उसके ब्रांड को पैट्रोनाइज करें। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, और वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी कंपनी में रहते हुए आपका मैनेजर भी आपके डेवलप करता है, जिसके अंदर उस प्रोडक्ट की डिटेलिंग शामिल है। क्योंकि आप डॉक्टर को डिटेलिंग करते हैं तो वो आपको डिटेलिंग करने के बारे में बताता है कि प्रोडक्ट को किस तरीके से डिटेल करते हैं, लिटरेचर को किस तरीके से पकड़ा जाता है, किस तरीके से हैंडल किया जाता है, किस तरीके से डॉक्टर के सामने बैठा जाता है और किस तरीके से प्रोडक्ट को डिटेल किया जाता है। ये तमाम वो पार्ट होता है जो आपको आपका मैनेजर आपके सिलेक्शन के बाद आपको बताता है कि आप इस तरीके से इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। आपका मैनेजर ही आपको बताता है कि आपके प्रोडक्ट के मेजर कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं और आपको किस तरीके से उन कॉम्पिटिटर्स का रिबटल करना है। कि जब एक डॉक्टर वो प्रोडक्ट लिख रहा है तो आपने किस तरीके से अपने ब्रांड्स के यूनिक सेलिंग पॉइंट उसको बताना है, जो कि एक एडवांटेज होगा आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड के ऊपर, जिसको शो करके और डिस्कस करके आप डॉक्टर को अपना कस्टमर बनाएंगे या डॉक्टर को कन्वर्ट करेंगे अपने फील्ड के अंदर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके मैनेजर की है, जो आपको इनिशियली ट्रेनिंग के अंदर सिखाता है। क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है डॉक्टर्स को विजिट करना, और आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप नहीं जानते कि डॉक्टर्स कहाँ कहाँ पर बैठे हुए। इसलिए आपका मैनेजर आपको आपके सिलेक्शन के बाद एक मास्टर कॉल लिस्ट देता है। मास्टर कॉल लिस्ट क्या होती है? उसमें तमाम डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए होते हैं, उनके एड्रेसेस होते हैं। अब ये सिस्टम जो है फार्मास्यूटिकल का जो है CRM प्रोग्राम। प्रोग्राम के ऊपर चला गया है, तो कंपनीज आपको एक लिंक देती हैं। वो एक ऐसा लिंक होता है जो आप अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप के ऊपर से भी ऑपरेट कर सकते हैं।
इसके ऊपर आपने डेली रिपोर्टिंग करनी होती है। इसमें आपकी हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक डॉक्टर होता है, वो टारगेट होता है, वो स्पेशलिटी वाइज भी होता है। मसलन अगर आपके पास सीरप फॉर्म की बहुत सारी प्रोडक्ट हैं तो बहुत सारे आपके एरिया के अंदर पीडियाट्रिशियंस जो हैं वो आपके मैनेजर ने या आपकी कंपनी ने टारगेट किए होंगे। इसके अलावा कई जनरल प्रैक्टिशनर्स जो है टारगेट किए होंगे। इसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट आपकी डिफरेंट सेगमेंट की होंगी, गायनी की प्रोडक्ट होंगी या सर्जरी की प्रोडक्ट होंगी या एंटीबायोटिक होगी। तो उसी हिसाब से कंपनी ने उन डॉक्टर्स का सिलेक्शन किया होता है। ये वो लिस्ट होती है जो आपको आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल के ऊपर अपलोड हो जाती है एक प्रोग्राम के तहत, जिसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। अच्छा गैस, आपको इन तमाम डॉक्टर्स को विजिट करना है। इसकी एक कॉल एवरेज होती है, डे प्लानर होता है कि आपने किस दिन किस डॉक्टर को विजिट करना है, आप किस दिन किस एरिया में होंगे और उस एरिया में कितने डॉक्टर हैं जो आपके टारगेटेड हैं जिनको आपने विजिट करना है। ये डॉक्टर्स जो हैं ये टाइम इम्पार्ट होता है, इसकी टाइम के साथ प्लानिंग होती है कि पहले आप किस डॉक्टर को मिलेंगे, सेकंड कौन सा फीजिबल होगा, थर्ड कौन सा होगा। इस तरह करते करते आपने अपना मॉर्निंग का काम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इवनिंग का काम स्टार्ट होता है। इवनिंग आपकी 6 बजे 7 बजे एज पर एरिया रिक्वायरमेंट जो है आपकी इवनिंग कॉल प्लान होती है। तो आप लोग को इवनिंग में भी 4 से 5 कॉल या 3 से 5 कॉल, जो भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो आपको इवनिंग के अंदर करनी होती है। सो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम जो है वो मॉर्निंग में भी होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम मॉर्निंग में 9:30 बजे इन मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज, और कुछ टेरिटरीज में 10 बजे भी स्टार्ट होता है। और कुछ ऐसी टेरिटरीज जो कि पाकिस्तान में जहां मेन स्टेशन से फॉरलॉन्ग एरियाज हैं, आपको बहुत दूर जाना है और वहां पे 1-1.5 घंटे की ट्रेवलिंग है, तो उसके हिसाब से कंपनी ने आपके टाइमिंग 11 बजे और 10:30 बजे भी सेट किए होते हैं ताकि आप उन एरियाज में पहुंचे। जो एरियाज आपके बहुत फारफलॉन्ग एरियाज होते हैं, यहाँ पर अमूमन आपकी स्ट्रेट वर्किंग होती है। आप 4 से 5 बजे तक काम करते हैं वहाँ पे, उसके बाद आप निकल के आते हैं, तो आप इवनिंग कोई वर्क प्लान नहीं होता, क्योंकि आपने जो है बहुत उस दिन एक लंबे ड्यूरेशन के अंदर काम किया और आपने अपनी कॉल एवरेज भी मुकम्मल कर ली है वहाँ से आने के बाद, और आप इतने थके हुए हैं कि ऑब्वियसली अब आप इवनिंग जो है आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं होगी, तो आपकी इवनिंग ऑफ होती है। इसी तरीके से कंपनीज के अंदर यूजुअली सैटरडे जो है वो इवनिंग ऑफ होती है। तो ये आपकी वर्किंग के स्केड्यूल होते हैं। आपको हफ्ते में मैनेजर पे डिपेंड करता है, मिनिमम 2 मीटिंग्स जो है मैनेजर्स रखते हैं। एवरी थर्ड डे जो है एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर जो है वो आपसे आपके डॉक्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आपके जो डॉक्टर्स थे उसमें आपने कितने डॉक्टर्स कवर किए, कितने डॉक्टर कवर नहीं किए। जो डॉक्टर कवर नहीं किए उनका क्या रीज़न है, आप क्यों उनको कवर नहीं कर सकते, और आप उनको किस तरीके से अगले वीक के अंदर बेहतर तरीके से कवरेज करेंगे, या अगले 3 दिन के अंदर अगर आप उस टेरिटरी में कहीं करीब में हैं तो आप उनको किस तरीके से कवर करेंगे ताकि आपकी टेरिटरी के अंदर आपके कस्टमर का गैप ना आ सके, और एक जो है परसिस्टेंट जो है वो विजिट जो है वो आपके कस्टमर को मिलती रहे ताकि कस्टमर आपका किसी तरीके से ब्रेक ना हो। मीटिंग में इसके अलावा आपसे जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होता है आपके टारगेट्स के बारे में। जो टारगेट्स आपको दिए गए होते हैं वो मैनेजर अमूमन पर डे डिवाइड कर देते हैं कि आपकी एक दिन की सेल इतनी आना चाहिए, तो वो 3 दिन की सेल के ऊपर और वीक की सेल्स के ऊपर उसका एक एनालिसिस ड्राइव करते हैं मीटिंग के अंदर, ताकि ये देख सकें कि आप अपने टारगेट को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो उसके क्या रीज़न है। इसके ऊपर वो आपके साथ कस्टमर वाइज डिस्कशन करते हैं, मतलब एक एक कस्टमर के बारे में पूछते हैं जो उनका लिख रहा था उसके ऑर्डर आए नहीं आए, और अगर नहीं आए तो क्या रीज़न है, और अगर वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट हो रही है तो वो आपसे डिस्कस करते हैं कि हम उसको किस तरीके से जो है कॉम्पिटिटर को वहाँ पे पेनिट्रेट ना करने दें और अपने कस्टमर को रिटेन कर लें। इस सिलसिले में मैनेजर आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है। इस सिलसिले में मैनेजर आपको एक कंप्लीट कॉल भी करता है कस्टमर के पास, ताकि एक सीनियर की विजिट से जो है कस्टमर का मोटिवेशन और रिलेशनशिप लेवल मजीद स्ट्रांग हो सके कंपनी के साथ। अगर गैस आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।